Hello, good morning students. In previous class, we will start the chapter 3rd and the name of chapter is State Government. Today's topic is Legislative Council. आज हम Legislative Council के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई Legislative Council क्या होता है. ठीक है, तो देखिए Legislative Council इज द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. हम इसको अपर हाउस बोल सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव काउंसिल को. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज विधान परिषद. इसको क्या कहा जाता है? विधान परिषद. गॉट इट. अब देखिए इसका कंपोजिशन क्या है. कंपोजिशन में देखिए क्या क्या चीज़ से किस किस मतलब कितने मेंबर हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में. ओके, तो देखिए द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने होते हैं? 1/3. ठीक, कहने का मतलब 1/3 मेंबर होंगे, 1/3. ठीक है. नियरली 5/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. और जो 5/6 जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. ठीक है. इनडायरेक्टली मतलब वो उधर जो अंदर मतलब मेंबर्स ही आपस में इलेक्ट करते हैं. ठीक है. अब देखिए वाइल 1/6 मेंबर आर नॉमिनेट बाय गवर्नर ऑफ स्टेट. और जो 1/6 मेंबर हैं जो हमारा गवर्नर है स्टेट का, मैंने बताया था ना गवर्नर चीफ मिनिस्टर स्टेट्स में होते हैं ना, तो गवर्नर जो है हमारे स्टेट का वो इलेक्ट करता है. ठीक है. हमारे जो प्रेसिडेंट जो बन जाते हैं, प्रेसिडेंट भी हमारे मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ओके, वैसे ही गवर्नर स्टेट में होता है और वो क्या करता है? 1/6 मेंबर को इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है. हु हैव डन एक्सीलेंट जॉब इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर. जो किसमें अच्छे हों, अपने कला, साइंस और सोशल सर्विस में एक्सपर्ट हो, उनको इलेक्ट करता है. ऐसे ही थोड़ी ना मेरे को या आपको इलेक्ट करेगा, ऐसे नहीं. एक्सपर्ट को इलेक्ट करता है गवर्नर. ऐसे ही प्रेसिडेंट भी, गुड मॉर्निंग ना, प्रेसिडेंट भी इस तरीके से ही इलेक्ट करता है और जिस तरीके से गवर्नर स्टेट में करता है. ठीक है. कितने? 1/6 मेंबर को क्या करेगा? हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे और उन मेंबर्स उनको इलेक्ट करेगा जो एक्सपर्ट होंगे किस फील्ड में? साइंस के क्षेत्र में और इनके क्षेत्र में. ठीक है. अब देखो ये गवर्नर चीफ मिनिस्टर ये सब बन गई, लेकिन इनको ये थोड़ा पता है भी साइंस में हमको क्या चेंज लाने हैं. ठीक है. तो वो उन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अब उससे कंसल्ट कर सकते हैं. जैसे अभी कोरोना हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्सपर्ट से ही कंसल्ट किया होगा ना कि भी हम वैक्सीनेशन करें या चीज़. तो अब मोदी जी को तो नहीं पता ना कि भाई मेरे को क्या करना है. वो इस क्षेत्र में थोड़ा ना है साइंस के फील्ड में, तो उनको चूज करते हैं जो इस क्षेत्र में क्या हो, एक्सपर्ट हो. ठीक है. अब देखिए 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय electorates consist of member of municipalities, district boards and other local body in the state. अब देखिए जो 1/3 मेंबर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहाँ से? म्यूनसिपैलिटीज और ये जो अदर बॉडीज से वहाँ से आते हैं. ठीक है. अब देखिए 1/3 वापिस 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट इन द मेंबर ऑफ असेंबली. और 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय electorates consist of person who have been engaged for at least 3 years in teaching. और जो टीचिंग और इसमें एजुकेशन क्षेत्र में अच्छे होते हैं उनको वो होते हैं मेंबर. साइंस के मेंबर हो, साइंस में एक्सपर्ट होते हैं वो होते हैं. इस तरीके से वो क्या इलेक्शन मतलब चूज करते हैं मेंबर को. ठीक है. और 1/12 मेंबर आर इलेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुएट फॉर एटलीस्ट 3 years फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी. और जो हमारे जैसे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बनते हैं ना, तो वो मतलब हेड बनते हैं, वो क्यों कैसे बनते हैं? जो एक्सपर्ट होते हैं ना एजुकेशन क्षेत्र में और उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको वो क्या करते हैं? हमारे मेंबर बनाते हैं. ठीक है. अब देखिए अब सेकंड क्या कह रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन. देखिए फ्लोइंग आर द ग्राउंड विच अंडर कैंडिडेट्स कैन बी डिस्क्वालीफाई. अब ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जिसमें मेंबर क्या है? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ही शी शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. उसके कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. कोई उसका क्राइम मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. ऐसे थोड़ा ना प्रेसिडेंट बनते. प्रेसिडेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए. प्रेसिडेंट के लिए क्या होनी चाहिए? वो 35 ईयर का एज का होना चाहिए. ऐसे ही मेंबर जो बनते हैं उनकी भी कुछ क्वालिफिकेशन है. उसका कोई प्रॉफिट हाउस नहीं होना चाहिए, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और उसका कोई लीगल मैटर नहीं होना चाहिए. तभी बन सकते हैं हम प्रेसिडेंट या मतलब जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव के.
ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, कुछ क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन है वो बता रहे हैं। इट शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड और बैंकक्रप्ट, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, या अनसाउंड माइंड मतलब कहने का मतलब उसका दिमागी संतुलन ठीक होगा तभी वो मेंबर बन पाएगा। अगर वो बैंकक्रप्ट है, दिवालिया है और उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो वो मेंबर नहीं बन पाएगा, ठीक है। और कोई भी उसने क्राइम कर दिया है तो भी वो मेंबर नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं, तभी तो देखते हो बच्चों, कभी ये ना इलेक्शन होते हैं तब पेपर में आता है ना, इसकी इतनी संपत्ति है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। देखते हो पेपर की कटिंग में आता है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ, राजस्थान में चुनाव होते हैं जब जितने भी मेंबर्स खड़े होते हैं उन सबके बारे में डिटेल आती है ना, तो वो इसलिए आती है, ठीक है। उनका संपत्ति का भी ब्यौरा होता है कि भी उनके पास कितनी संपत्ति है, ओके। तो देखिए अब टेन्योर क्या होता है, लाइक राज्यसभा, जैसे राज्यसभा का टेन्योर होता है उसी तरीके से यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है, विच इज परमानेंट हाउस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो ए परमानेंट हाउस, ये भी क्या है, परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट बी डिजोल्व, इसको ये डिजोल्व नहीं होता है। 1/3 मेंबर ऑफ काउंसिल रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years एंड आर रिप्लेस बाय न्यू मेंबर। 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर वापस नए मेंबर आ जाते हैं। और नए मेंबर को कौन चुनता है, गवर्नर और ये सब हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं फील्ड में उनको चूज करते हैं, ठीक है। और रिटायर होने के बाद वापस उस जगह को भर देते हैं, फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर आते रहते हैं। तो ये क्या है, डिसॉल्व नहीं होती है। जैसे राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, ऐसे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या है, डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। और इसका पीरियड कितना होता है, 6 year। जैसे राज्यसभा का 6 year होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। और राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती। राज्यसभा में भी क्या होता है बच्चों, मेंबर जो है रिटायर होते हैं और आते रहते हैं। वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी क्या है, मेंबर 1/3 मेंबर रिटायर हुए फिर वापस आ गए। और ये भी, इसका भी टाइम पीरियड क्या है, 6 year, ओके। Member of legislative state legislature are elected through the system of proper method by single transfer। और जो मेंबर हैं उनकी वो किससे होते हैं, वोटिंग से और इन चीज़ों से इलेक्ट होते हैं। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि भाई किस तरीके से जो है इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ये स्टेट में कंपोजिशन है अपना, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सेम प्रोसेस हमारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए चलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या है, हमारे परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता है राज्यसभा की तरह। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व होती है, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड 5 साल के लिए है, ओके। जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिसॉल्व होती है। तो यहाँ तक ठीक है। ये स्टेट के जो कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी, डिसक्वालिफिकेशन, उसका कोई प्रॉफिट हाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, और अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है, मतलब मेंबर बनने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम क्या होंगे, खड़े हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वो मेंबर नहीं बन पाएगा अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो, ओके। अब देखिए अब फंक्शन पढ़ेंगे हम, इनका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। और कोई बिल कैसे लॉ कानून बनते हैं और कैसे उनको मतलब कानून बनने के लिए क्या क्या उनको बहुमत चाहिए, किस तरीके से, ऐसे थोड़ा ना कानून बनते हैं, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बिल पास कैसे करते हैं, बिल को मतलब किसके परमिशन होती है, किस किस प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना उसको, बिल को, ठीक है। ओके, थैंक यू।